हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे ही होंगे। और अब जो लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा कोशिश कर रही है कि स्टूडेंट्स की पढ़ाई भी चालू हो सके, तो आई होप कि जुलाई तक आप लोगों के स्कूल्स भी चालू हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स कुछ एनसीईआरटी के, ठीक है ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है वो आपके सामने, तो उस न्यूमेरिकल को हम पढ़ते हैं। तो क्या दे रखा है न्यूमेरिकल? 2 चार्जेस 5 × 10⁻10 कूलम -3 × 10⁻8 कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। ये 5 × 10⁻10 कूलम का चार्ज, ये -3 × 10⁻8 कूलम का चार्ज, ठीक है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है 16 सेंटीमीटर। एट वॉट पॉइंट या पॉइंट्स, ध्यान से देखना है ना, पॉइंट या पॉइंट्स ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। यानी वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो। तो आपको अगर कोई भी पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है, तो बहुत सिंपल है। उस पॉइंट पर सारे चार्जेस की वजह से आप पोटेंशियल निकाल लो और सबको ऐड करके जीरो के बराबर रख दो, तो जो भी अननोन क्वांटिटी होगी वो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं। पी पॉइंट पर पोटेंशियल मान लीजिए, हम ये मान लेते हैं कि ये जो हमारा है ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है बेटा। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल, ए पॉइंट पे जो चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल होगा पी पॉइंट पर, उसको मान लो मैं वी ए मान लेता हूँ, ठीक है। वी ए पोटेंशियल का वैसे फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल का 1/4πε0 Q/R। जिस चार्ज का पोटेंशियल निकालना है वो चार्ज अपॉन जिस पॉइंट पर हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं उस पॉइंट पर, ठीक है ना। जिस पॉइंट पर हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं उस पॉइंट की डिस्टेंस चार्ज से, ठीक है। चले रखते हैं। तो वी ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? VA = 1/4πε0। Q कितना दे रखा है? चार्ज हमारे पास दे रखा है, अगर ए पॉइंट 5 × 10⁻⁻8 अपॉन डिस्टेंस। ये डिस्टेंस मैं x मान लेता हूँ, ठीक है ना। ये डिस्टेंस x मान लेता है। तो ए पॉइंट पर जो चार्ज है उसकी वजह से जो हो गया x, उसकी वजह से ये पोटेंशियल निकल कर आ गया हमारे पास, ठीक है। अब बी पॉइंट पर जो चार्ज है, वी पॉइंट पर जो चार्ज है उसकी वजह से पी पॉइंट पर क्या पोटेंशियल होगा वो निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा। उसको मान लेते हैं वी वी। तो वो अगेन फार्मूला हो जाएगा 1/4πε0, ठीक है। लेकिन चार्ज कितना दे रखा है उस पर? -3 × 10⁻⁻8, ठीक है बेटा। और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये डिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 16 माइनस, ये जो डिस्टेंस हो जाएगी 16 माइनस -x। एक मिनट रुकना, थोड़ा सा पैड में दिक्कत है, मैं कर लेता हूँ पे। ठीक है, ये हो जाएगी 16 - x। ठीक है बेटा। चलिए अब देखते हैं। तो ये क्या आ गया हमारा? अपॉन 16 - x, ठीक है। अब क्या हमें टोटल पोटेंशियल पी पॉइंट पर निकालना है, तो उसको अगर मैं BP मान लेता हूँ तो पी पॉइंट पर जो टोटल पोटेंशियल निकल कर आएगा वो आएगा BA + BB। तो कितना हो गया? 1/4πε0 तो कॉमन ही आ जाएगा बेटा। 1/4
पाई एप्सिलॉन नॉट का, और 10 टू द पावर -8 कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 5/x, ठीक है, और माइनस यहाँ से बचेगा, कोई माइनस है, प्लस करा ना तो ये माइनस के 3 इसलिए -3/16 x। क्या दे रखा है हमें क्या देना है, हमें वो निकालना है जहाँ पर पॉइंट निकालना है जिस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है 0। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल हमें दे रखा है 0, बट Vp = 0 दे रखा है हमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 टू द पावर -8 5/x माइनस 3/16 x, ठीक बेटा, इक्वल्स टू 0। तो ये वाला टर्म तो क्या होगा, 0 में चला जाएगा, है ना, ये वाला टर्म 0 में चले जाएगा। तो क्या बचेगा, 5/x माइनस 3/16 x इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5/16 x इक्वल्स टू 3x, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 16×5 = 80 माइनस 5x इक्वल्स टू 3x। तो 8x इक्वल्स टू 80 और x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में डिस्टेंस दे रखी थी तो सेंटीमीटर में आ गया, नहीं आई बात समझ में, ठीक है। ये तो एक बात हो गई कि इस पॉइंट पर हमारा पोटेंशियल जिस पॉइंट पे 0 होगा वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए चार्ज से 5 × 10⁻8 कूलम वाले चार्ज से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब इसमें दूसरा भी, ठीक है ना, इस पॉइंट पर भी हो, इस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा, ठीक है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा। अब कैसे पता करेंगे सर, बाहर भी पोटेंशियल 0 है, तो ज़रा देखते हैं। तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के पास में है, ठीक है। तो इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पर कोई पोटेंशियल होगा माइनस में, इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पर कोई पोटेंशियल होगा प्लस में। क्या है, दोनों बराबर होने चाहिए आपस में, तभी तो होगा। तो इसकी वजह से पोटेंशियल ज़्यादा है और इसकी वजह से पोटेंशियल कम है, तो इस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल 0 हो सकता है। लेकिन कोई पॉइंट इस तरफ ले लेंगे तो इसके पास है, यानी पॉजिटिव तो ज़्यादा हो गया। और ये जो यहाँ पर अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो इसकी वजह से नेगेटिव पोटेंशियल और कम आएगा, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ इस तरफ पोटेंशियल 0 होने का इस वाले क्वेश्चन में कोई चांस नहीं है। तो पोटेंशियल जो होगा इस पॉइंट पे 0 होगा। तो कुछ नहीं करना, अगेन ये डिस्टेंस हमने x मान ली, ठीक है ना, अगेन वही करेंगे, है ना, ये P ये Q पॉइंट है। अब मैं डायरेक्ट करूँगा तो क्या आ जाएगा बेटा हमारा कि 1/4/ε0 दोनों में कॉमन आएगा, 10 टू द -8 कॉमन आएगा, अब प्लस करना है। तो इस पॉइंट ऑफ पोटेंशियल इसकी वजह से कितना हो जाएगा, -3/x प्लस, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा 5/16 x, ठीक है, इक्वल्स टू 0 आएगा, ठीक है। ये 0 में चला जाएगा, सॉल्व करेंगे तो -3/x इक्वल्स टू 5/16 x ये आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये प्लस का हो जाएगा उधर जाकर, और सॉल्व करेंगे आ जाएगा 3/16 x इक्वल्स टू 5x। तो ये हो जाएगा आपका 16×3 = 48, ठीक है ना, -3x इक्वल्स टू 5x। तो 3x, सॉरी ये 5x आ गया, तो 5x यानी कि 8x इक्वल्स टू 48 और x इक्वल्स टू 6, 8 6 48, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस आ जाएगी ये आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। चलिए देखते हैं हम अपना अगला न्यूमेरिकल। चलिए देखते हैं, ये आ गया अब हमारा अगला न्यूमेरिकल, ठीक है। तो देख लेते हैं अब हमारे न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है, 2 चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी, है ना। ये वाले पॉइंट जो है ए एंड बी दे रखे हैं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। ये ए बी पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है।
6 सेंटीमीटर अपार्ट, ये जो डिस्टेंस दे रखी है इनके बीच की, ये डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे देखते हैं हमें क्या निकालना। आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। एन इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब हमें कोई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बताना है। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। और इस सरफेस पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी वो हमें निकालना। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, इस डायग्राम में अगर देखें, ये जो है एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी जो कि सेंटर से जा रही है। ठीक है ना, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई, ये सेंटर से जा रही है, तो ये जो है एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई। ठीक है बेटा, क्यों हो गई कि इस पॉइंट पर, अगर इस पॉइंट पर हम पोटेंशियल, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा, इस वाले चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पे वो, ठीक है, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा वो, दोनों की अगर डिस्टेंस सेम है, चार्ज भी सेम है, दोनों अपोजिट के भी हैं, तो नेट पोटेंशियल इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, 0। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 हो जाएगा। अब इस पॉइंट के, है ना, इस पॉइंट से जाते हुए एक प्लेन ड्रॉ करेंगे जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा वो प्लेन। तो वो जो प्लेन है आपका, वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस को शो करेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, अब ये दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। अब इस पूरी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आपको पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी आपकी इसमें, देखिए थोड़ा देख लेते हैं। तो इस पॉइंट पर, ठीक है ना, इस पॉइंट की, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टूवर्ड्स। ठीक है, करते, तो जो -2 चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये इस पॉइंट पर, और +2 की वजह से भी रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, तो हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो A to B होगी। नहीं आई बात समझ में, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो A to B हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसमें कि हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस फाइंड करनी थी, तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अपना अगला न्यूमेरिकल। चलिए देखते हैं बेटा आज का अपना अगला दूसरा न्यूमेरिकल क्या कहता है। अ चार्ज ऑफ 8 मिली कूलम इज़ लोकेटेड एट द ओरिजिन। यानी कि एक चार्ज है 8 मिली कूलम का, वो कहाँ पर रखा है, ओरिजिन पर, इस पॉइंट पर रखा है, ये आपका ओरिजिन है। तो मिली कूलम का मतलब हो गया 8 × 10⁻³ कूलम। ठीक बेटा, अच्छा जी, उसके बाद क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द वर्क डन। अब हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना। इन टेकिंग ए स्मॉल चार्ज ऑफ -2 × 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q। तो हमें फाइंड क्या करना है, वर्क डन फाइंड करना है। वर्क डन कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, P से लेके Q तक ले जाना है, ये आपको वर्क डन फाइंड करना है। लेकिन P से Q वो डायरेक्ट नहीं गया, वो गया वाया पॉइंट R पॉइंट से होता हुआ गया। कहने का मतलब है कोई चार्ज था, कौन सा चार्ज था हमारा, -2 × 10⁻⁹ कूलम। ये चार्ज पहले P से R गया, R से तब Q गया, तो P से Q तक पहुंचने में उसे कितना वर्क डन करना पड़ा होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हमें वर्क डन निकालना है PQ। ठीक है, अच्छा जी, अगर हम ये मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये P पॉइंट है, ये ओरिजिन O है, ये डिस्टेंस R1 है ना, और ये वाली डिस्टेंस R2 है। ठीक है, थोड़ा अगर आप समझें तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस R1 है और ये डिस्टेंस R2 है। नहीं आई बात समझ में। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या निकल कर आएगा ज़रा देखते हैं। तो पोटेंशियल जो आपका निकल कर आएगा, ठीक है, बाद में बात करते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें जो फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, VPQ निकालेंगे, क्योंकि VPQ किसके बराबर होता है, WPQ अपॉन चार्ज। यानी जो चार्ज मूव किया है, ठीक है ना, जो चार्ज मूव किया है ना, ये ध्यान रखना, उस चार्ज का डिवाइड लगता है जो चार्ज मूव कर रहा होता है। ठीक है बेटा, चलिए, तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे VPQ। तो देखते हैं VPQ निकाल के देखते हैं क्या आएगा। तो VPQ इक्वल्स टू, मैंने पहले भी बताया हुआ है और आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से अगर कुछ भी होता है डिफरेंस, तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं, तो VQ माइनस VP। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है V का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
जिस चार्ज का हम पोटेंशियल निकालना है वो चार्ज अगर हम मान लेते हैं, ये जो चार्ज है इस पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ वो अभी के लिए मैं Q मान लेता हूँ, और वो कितना दे रखा है आपका 8 × 10⁻³ इसको यूज़ करेंगे अभी, यानी Q अपॉन जो डिस्टेंस है ना, जिस पॉइंट पर हम पोटेंशियल निकालें वो पोटेंशियल। तो पहले Q, तो Q के लिए तो क्या आ गया R2 आ गया, ठीक है ना, Q के लिए क्या आ गया R2, ठीक है, तो यानी कि R2, ठीक है, -1/4 अगेन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और अगेन किस इस चार्ज का ही पोटेंशियल निकालना है जो ओरिजिन पर रखा हुआ है, तो हो जाएगा Q अपॉन, ठीक है, R1, ठीक है, ये R2 है ना, ये वो नहीं है, स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ये हमारे पास निकल कर गया R2 और R1 निकल कर आ गया, ठीक है। अब बस क्या क्या कॉमन आ गया इसमें से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और Q कॉमन आ गया, बचा 1/R2 - 1/R1, ठीक बेटा, ये बचा, ये भी P को आ गया। अब हमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा हमारा, तो वर्क डन अगर इस फॉर्मूले से देखेंगे, है ना, इस फॉर्मूले से अगर हम देखें वर्क डन, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, WPQ ठीक है ना, हम वर्क डन निकालेंगे तो WPQ = कितना आ गया, अच्छा ये वो चार्ज था Q, थोड़ा ये हमारा सोर्स जो वो था टेस्ट चार्ज जिसका पोटेंशियल हमें निकालना है, इसको Q0 मान लेते हैं अभी, ठीक है, जिसका पोटेंशियल निकालना है, यानी कि वो ये वाला चार्ज था, है ना, सॉरी जिसका वर्क डन निकालना है, जो मूव कर रहा है ये है Q0 मूव कर रहा है, ठीक है बेटा। तो वर्क डन = हो जाएगा Q0 VPQ, ठीक है, अच्छा जी, Q0 अब सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा क्या आ गया, हमारा यहाँ से अगर देखूँगा मेरा, तो Q0 और VPQ की वैल्यू ये है, यानी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और 1/R2 - 1/R1, ठीक है, ठीक है, ये आ गया हमारा WPQ। अब मैं सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, आप जो है सॉल्यूशन करिए। Q0 पता है हमें, Q0 कौन सा, ये है Q0, ये Q0 है, ठीक है बेटा, ये Q0, क्योंकि जो चार्ज मूव कर रहा है उसी ने वर्क डन किया होगा, तो ये चार्ज मूव कर रहा था, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसका हम पोटेंशियल निकालेंगे इस पॉइंट पर, ठीक है बेटा। तो WPQ = आ गया, तो Q0 पता है हमें, ये रहा, Q पता है हमें, ये है 8 × 10⁻³ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, 9 × 10⁻9 होता है, R2 पता है, R2 देख लेते क्या, R2 ये आ रहा है आपका, है ना, R2 ये है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस कितनी देखिए 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा, अगर इसको देखेंगे 4 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 4 × 10⁻² मीटर। उसी तरीके से ये R1 है ना, तो R1 = कितना हो जाएगा आपका, और R1 कितना दे रखा है आपको 3, कितना दे रखा है, ये 3 दे रखा है, ठीक है, तो हो जाएगा 3 × 10⁻² मीटर। तो बस सबकी वैल्यू पता है, इसमें सबकी वैल्यू आप रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको वर्क डन आ जाएगा P से Q तक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, और इसको आप ज़रूर आगे सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। चलिए स्टूडेंट, आप देखते हैं आपका अगला न्यूमेरिकल, और अगले न्यूमेरिकल में वो क्या कह रहे हैं, क्या क्यूब ऑफ साइड B हैज़ चार्ज Q एट ईच वर्टिसेस, सारी वर्टिसेस पे क्या चार्ज रखा है, Q Q Q Q Q Q, अंदर भी ये Q रखा हुआ है, ये Q रखा हुआ है, तो टोटल कितना हो गया चार्ज, 8Q चार्ज रखा हुआ है, 4 इस तरफ और 4 इस तरफ, ठीक है। डिटरमाइन द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज अरे एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, ये आपको देख रहा होगा डॉट, ठीक है ना, ये सेंटर ऑफ द अरे, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है ना, तो इस पॉइंट पर आपको चार्ज निकालना है इसके अंदर। तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि सबसे पहले ना जब पोटेंशियल निकालना होता है, पोटेंशियल निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो पहले पोटेंशियल की बात करूँगा, उसके बाद मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँगा। तो पोटेंशियल हमेशा किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जिस चार्ज का पोटेंशियल निकालना है वो चार्ज अपॉन उसकी डिस्टेंस जिस पॉइंट से निकालना है। तो इस पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालना है, मान लो इस वाले चार्ज का निकालना है, ठीक है ना, इस वाले चार्ज का पोटेंशियल निकालना है इसके सेंटर पे,
तो हमें क्या होगा, एक ये डिस्टेंस आएगी, ठीक है ना, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस जो है आएगी, ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। अब ये डिस्टेंस निकलेगी कैसे, सबसे पहली बात, ठीक है ना, कि ये डिस्टेंस हम निकालेंगे कैसे, कि सेंटर पे वो क्यूब के सेंटर में अगर कोई पॉइंट है वो डिस्टेंस कैसे निकलेगी, ठीक है। वैसे तो ये मैथ का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको यहाँ कर कर दिखाऊंगा। अगर आप बात देखें, थोड़ा सा हल्का सा इसको समझना कॉम्प्लिकेटेड है, और लेकिन अगर जो बच्चों ने अच्छे से मैथ की होगी क्लास 10th में और क्लास 11th में, तो वो बच्चे बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले हम डायगोनल निकालेंगे, ठीक है ना। ये हम ये कहें, मैं यहाँ से लेके क्यूब के इस वर्टेक्स से लेके इस वर्टेक्स तक की डिस्टेंस, ये वर्टेक्स की डिस्टेंस इस वर्टेक्स से उसके अपोजिट वर्टेक्स की डिस्टेंस, ठीक है ना, ये निकालें, उसका हाफ कर देंगे तो ये डिस्टेंस है, और सारे चार्ज की डिस्टेंस ये सेम रहेगी, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं ना ये वाला डायगोनल निकालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। हालांकि ये क्यूब है तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ये बी स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, सारी साइड बी दे रखी है आपको, तो ये सॉरी ये बी है, ये भी है, सारी साइड दे रखी है। तो ये कितना होगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि हो जाएगा b√2, ठीक है ना, ये b√2 हो जाएगा। उसके बाद ये पता चल गई, अब ये भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। नहीं आई बात समझ में, हम ये वाली डिस्टेंस निकालते हैं। तो जी ये वाली डिस्टेंस कैसे निकलेगी, अगेन ये ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ये वाला आपका, ठीक है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। b√2 और b√2 तो हम ये जब निकाल लिए हैं, ये डिस्टेंस अगर आपको निकाल ली है तो ये डिस्टेंस कैसे निकल कर आएगी, ये डिस्टेंस ऐसे निकल कर आएगी कि भैया b का स्क्वायर और b√2 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये जो डिस्टेंस निकल कर आएगी होएगी b स्क्वायर प्लस b√2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसका अंडर रूट करेंगे तब ये वाली डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी, ठीक है ना, ये डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी। अगर मैं इसको मान लो ए पॉइंट और इसको बी पॉइंट मान लो, और ये जो सेंटर है इसको ओ मान लेता हूँ, तो हमारे पास जो ए बी निकल कर आ जाएगी, वो जो ए बी निकल कर आ जाएगी वो निकल कर आ जाएगी आपकी बी स्क्वायर प्लस 2b²। तो ये हो जाएगा, अगर सॉल्व करेंगे तो b√3 निकल कर आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये डिस्टेंस आ गई b√3। तो सेंटर से इस चार्ज की अगर डिस्टेंस देखूंगा तो हाफ हो जाएगी ये, ठीक है ना। ये डिस्टेंस कितनी, यानी कि अगर ए ओ डिस्टेंस निकालेंगे तो ए ओ कितनी निकल कर आ जाएगी, ए ओ निकल कर आ जाएगी आपकी √3/2। नहीं आई बात समझ, ये ए ओ निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो ए ओ आपके पास आ गई √3/2b। तो अब क्या करेंगे, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, बहुत आसानी से निकालेंगे। तो मान लेते हैं उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल निकल रहा है उस ओ पॉइंट पर बिकॉज ऑफ चार्ज ए, इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल निकल रहा है वो हमने मान लिया वी ए है। तो वी ए इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4πε0। चार्ज कितना दे रखा है हमें, क्यू, है ना, इसी चार्ज का पोटेंशियल तो निकालना है, तो चार्ज दे रखा है क्यू, और डिस्टेंस कितनी आ गई अब उस पॉइंट की, ये आ गई √3/2b, √3/2b। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या निकल कर आएगा, 1/4πε0 2 पड़ता है, यानी 2q/√3b। अब क्या सारे चार्ज सेम है, तो हर चार्ज का, और डिस्टेंस सेंटर से निकालें तो सारी डिस्टेंस भी यही आएंगी, ठीक है। तो टोटल कितने चार्ज हैं, 8 चार्ज हैं, ठीक है। तो 8 चार्ज का पोटेंशियल क्या हो जाएगा टोटल, कोई सारे पॉजिटिव चार्ज हैं ऐड हो जाएंगे, तो जो V होगा, है ना, नेट V जो होगा एट O ड्यू टू 8 Q चार्जेस, वो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 × 16 हो जाएगा। तो 1/8 इंटू 1/4πε0 और 2q/√3 सॉल्व कर देंगे। 8 × 16 q/√3 4πε0, ठीक है बेटा, ये निकल गया। अब बात आ जाती है, ये तो हमने पोटेंशियल निकाल लिया है इस पॉइंट पर, बात आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो आप देखें ये सिमेट्रिक है,
तो सारे जो चार्ज हैं सेम डिस्टेंस पे हैं, तो सेम फोर्स लगा रहेंगे तो सारे चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, जब सारे चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ई एट ओ कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है बेटा, ई एट हो जाएगी 0। तो ये तो था आपका अगला न्यूमेरिकल। चले देखते हैं अब अगला न्यूमेरिकल। ओके स्टूडेंट, करते हैं आज का अपना लास्ट न्यूमेरिकल। तो क्या, 2 टिनी स्फीयर कैरिंग अ चार्ज 1.5 माइक्रोकूलम एंड 2.5 माइक्रोकूलम। ये 2 टिनी स्फीयर्स हैं, एक का चार्ज है 1.5 माइक्रोकूलम और दूसरे का चार्ज है 2.5 माइक्रोकूलम। आर लोकेटेड 30 सेंटीमीटर अपार्ट। ये एक दूसरे से कितना 30 सेंटीमीटर अपार्ट है। फाइंड द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पर, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस। एक तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और आपके पोटेंशियल निकालना है मिड पॉइंट पर। दूसरा कहाँ निकालना है, एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस पॉइंट इन द प्लेन नॉर्मल टू द लाइन एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट, है ना। यानी इस लाइन के नॉर्मल 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, तो हम कह सकते हैं ये वाला जो डिस्टेंस है ये 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ये डिस्टेंस जो है ये आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है बेटा, ये आपको डिस्टेंस जो है 10 सेंटीमीटर दे रखी है, इस 10 सेंटीमीटर। तो चलिए धीरे धीरे शुरुआत करते हैं। बहुत ईजी सा न्यूमेरिकल है, पहले हम न्यूमेरिकल कर चुके हैं। तो हम इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालते हैं। तो अगेन इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो इसकी वजह से पोटेंशियल और इसकी वजह से पोटेंशियल होगा। मिड पॉइंट दे रखा है तो ये 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर। मैं डायरेक्ट करूँगा आप, क्योंकि पीछे हम कर चुके हैं। तो इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ P। ठीक है, तो P पॉइंट पर जो पोटेंशियल निकल कर आएगा, ज़रा देखते हैं क्या निकल कर आएगा। तो P पॉइंट पर जो पोटेंशियल निकल कर आएगा वो आएगा VP इक्वल्स टू, देखो 1/4πε0 तो कॉमन ही आ जाता है। ठीक है, अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। ठीक है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। फॉर्मूला का होता है Q/R। अगर मैं चलो ऐसे कर लेता हूँ, Q1/R1 प्लस 1/4πε0 Q2/R2। 2 चार्जेस दे रखे हैं आपको, तो VP इक्वल्स टू कितना है, 1/4πε0 कॉमन आ गया। लेकिन अगर आप देखें ये डिस्टेंस मान लो R1 है और ये डिस्टेंस R2 है, तो ये जो डिस्टेंस है ये भी 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर को अगर मैं कन्वर्ट करूँगा तो 15 × 10⁻² मीटर, और सॉल्व करूँगा तो 0.15 मीटर आएगा। ठीक है, ये 0. तो ये दोनों डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस 0.15 मीटर हो जाएगी। ठीक है, क्यू आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 1.5 माइक्रोकूलम और 2.5 माइक्रोकूलम। तो ज़रा देखते हैं, तो दोनों डिस्टेंस तो बराबर ही है, तो डिस्टेंस भी कॉमन आ जाएगी नीचे, कि 1/0.15। ठीक है, Q1 बचेगा ये, यानी 1.5 इंटू 10⁻⁻6। -6 क्यों लगाया, क्योंकि 1.5 माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करने के -6 क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाएगा ये है 2.5 दूसरा चार्ज, यानी कि 2.5 इंटू 10⁻⁻6। ये आ गया पोटेंशियल इस पॉइंट पर। ठीक है बेटा, ये पोटेंशियल इस पॉइंट पर आ गया। चलिए अब मैंने आगे पोटेंशियल इस पॉइंट पे, अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालनी पड़ेगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखना पड़ेगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखनी पड़ेगी, क्या आएगी मैं बताता हूँ अभी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो इसमें सारी चीज़ नोन है। इसकी वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻9। कैलकुलेशन करूँगा नहीं मैं, आपने अपने आप कैलकुलेशन करनी है। 9 × 10⁻9, ठीक है, मल्टीप्लाई 0.15, ठीक है, इंटू 10⁻⁻6 भी कॉमन आ गया। क्या बचा, 1.5 प्लस 2.5। अब बहुत इजी कैलकुलेशन हो गई। ये कैलकुलेशन आप कर लें तो P पॉइंट पर आपका पोटेंशियल निकल कर आ जाएगा। ठीक है बेटा, P पॉइंट पर पोटेंशियल निकल कर आ जाएगा, वो आप कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब करते हैं हम अपना अगला पार्ट इसका। ठीक है, अच्छा जी, अब P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर कैसे निकलेगी देखते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करूँ तो जो P पॉइंट है, P पॉइंट पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों की डायरेक्शन देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो इसको मैं चलो अभी के लिए A मानता हूँ और इसको मैं B मानता हूँ।
ठीक है ना, इसको ए और इसको बी। तो ए चार्ज की वजह से, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, तो ये तो हो गई ई ए, ठीक है, और ये हो गई ई बी। तो कौन सी ज़्यादा होगी? जो चार्ज ज़्यादा है, डिस्टेंस तो दोनों बराबर है, जो चार्ज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही ज़्यादा होगी। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ई, इस वाले केस में वो किस तरफ आएगी? इस डायरेक्शन में आएगी। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ई भी ज़्यादा है बेटा। ई भी क्यों ज़्यादा है? क्योंकि देखो ये वाला चार्ज जो है ज़्यादा है इस वाले चार्ज से, ठीक है बेटा। तो ये ई भी ज़्यादा आएगी, ठीक है। चलिए तो अब वो निकालते, और ई निकल के कितना आएगा? अगर ज़रा देखें तो ई निकल कर आ जाएगा, ई जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा ई बी माइनस ई, ठीक है। और अलोंग किस तरफ डायरेक्शन आ जाएगी? अलोंग बी ए, ठीक है ना, अलोंग बी ए डायरेक्शन आएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आता है निकल के, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 क्यू ओवर आर स्क्वायर, ठीक है, क्यू ओवर आर स्क्वायर। आर तो दोनों की सेम ही है, आर तो क्या आ रहा है? दोनों का सेम आ रहा है, तो आर तो कॉमन जाएगा। आर स्क्वायर का मतलब है 0.15 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्यू ओवर आर स्क्वायर, क्यू ये वाला चार्ज है, वो वाला चार्ज ले लेते हैं और माइनस करेंगे ई बी में से, ई माइनस, तो ई बी पे चार्ज कितना? 2.5 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है। इस तरफ का ले लिया हमने, ई बी में से ई ए माइनस कर दे, माइनस 1.5 इंटू 10⁻⁶। अब देखो कैलकुलेशन फिर से इजी हो गई आपकी, ठीक है ना। ये 1 कॉमन आएगा, तो इसकी वैल्यू हो गई 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई 1/0.15 का होल स्क्वायर, 10⁻⁻⁶ कॉमन आ गया, मल्टीप्लाई 2.5 में से 1.5 गया 1। अब ये कैलकुलेशन तो ऐसी आप कर लोगे, न्यूटन पर कूलम में आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा इस पॉइंट पर। बात आती है कि हम अब ऊपर वाले पॉइंट पर कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। यानी कि ये पॉइंट है, अगर इस पॉइंट पर कैसे निकालेंगे? अगर इस पॉइंट को मैं क्यू मान लूँ, अब क्यू पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और पोटेंशियल निकालना है, तो कैसे? वैसे तो इजी है, और इस तरीके के क्वेश्चन पहले आप न्यूमेरिकल में कर चुके हैं। अब इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगी, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगी। अब ये दोनों किसी एंगल पर आ रहे हैं बेटा, ये दोनों किसी एंगल, तो ये तो 90 डिग्री का एंगल है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रही हैं, ठीक है बेटा। तो जब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रही हैं, जरूरी है परपेंडिकुलर आएगा, ये जरूरी है परपेंडिकुलर आएगा। कोई ज़रूरी नहीं है ये दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अब निकालते हैं हम अपने इस पॉइंट पर पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो पोटेंशियल निकालना तो बहुत आसान है बेटा, आप पोटेंशियल निकालना तो समझ लो कि सबसे इजी अगर कोई चीज़ निकालनी है तो पोटेंशियल निकालना है। हमने ये पॉइंट ए मान लिया था और ये पॉइंट बी मान लिया था, ठीक है। पी पॉइंट पर ए चार्ज की वजह से पोटेंशियल, बी चार्ज की वजह से। तो अगर पोटेंशियल निकालूँ, पी नहीं, इस पॉइंट को पी हम पहले मान चुके हैं, ये वाला पॉइंट, और इस पॉइंट को क्यू मान लेते हैं। तो वी क्यू किसके बराबर होगा? जो वी क्यू बराबर होगा वो आपका किसके बराबर होगा देख लेते हैं, ठीक है बेटा। तो वी क्यू किसके बराबर होगा? वी क्यू बराबर होगा वी ए प्लस बी वी, ठीक है बेटा। बी ए प्लस बी वी, क्योंकि क्यू पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो ए पॉइंट की वजह से, ए पॉइंट पर जो चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल, बी पॉइंट पर जो चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल। बात आ जाएगी ये वाली डिस्टेंस। अब क्या क्या दे रखा है हमें थोड़ा सा देख लेते हैं। हमें क्या दे रखा है बेटा? ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब हो गया 0.1 मीटर। अब ये दे रखा, ये 30 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि 0.15 मीटर दे रखी है, ठीक है। चाहे आप 10 और 30 करके निकाल लें ना, ये कुछ डिस्टेंस निकल कर आएगी। ये डिस्टेंस मान लेता हूँ मैं R1 है, और ये भी डिस्टेंस R1 ही आएगी, ठीक है। दोनों डिस्टेंस सेम ही आएंगी, क्योंकि ये और ये डिस्टेंस बराबर है, इक्विलेटरल आइसोस्केल ट्रायंगल है, ये भी R1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये R1 आपको निकालना है, ये आप सॉल्व कर लेना, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो वी ए बी भी निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा? तो 1/4πε0 कॉमन आएगा,
ठीक है। चार्ज Q1 डिस्टेंस R1 प्लस 1/4πε0। चार्ज अब क्या इस पॉइंट पर चार्ज मान लो Q2 है, इसको ये मैंने Q1 चार्ज मान लिया, ये मैंने Q2 चार्ज मान लिया, ठीक है। तो Q2 अपॉन डिस्टेंस तो वही है, डिस्टेंस तो आपकी ये है R1, ठीक है, ये भी R1, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो कॉमन जो कॉमन आ गया उसको कॉमन ले लो, 1/4πε0 और 1/R1, ठीक है। ये हमारा कॉमन आ गया। बचा क्या, Q1 प्लस Q2, ठीक है। अब R1 ही जो है आपको निकालनी है थोड़ी सी कैलकुलेट, तो हम क्या करेंगे, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर कर देंगे, R1 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो देख लेंगे हम, तो हमें पता है 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹, ठीक है, अपॉन R1। अगर R1 को देखूँ मैं तो ये आ सकता है 0.15 का होल स्क्वायर प्लस 0.10 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो मैं अभी के लिए तो R1 ही लिख रहा हूँ, वहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, उसको आप तो R1 की वैल्यू मैं अलग से निकाल के दिखा दूँगा आपको, ठीक है बेटा। तो ये अभी मैं R1 ही मान लेता हूँ, ये R1 है। Q1 कितना था, 1.5 माइक्रोकूलम, यानी कि 1.5 × 10⁻⁻6 प्लस Q2 कितना था, 2.5 × 10⁻⁻6, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अच्छा जी, 10⁻⁻6 फिर कॉमन आ जाएगा, तो 9 × 10⁻⁹ × 10⁻⁻6 बचेगा कितना, 1.5 × 2.5, तो सॉल्व करेंगे 4 हो जाएगा, अपॉन R1। मैं R1 यहाँ निकाल देता हूँ, तो R1 इक्वल्स टू कितना आएगा, अगर R1 देखोगे तो अंडर रूट, अगर मैं सेंटीमीटर में ले लूँ तो पहले तो 15 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का अंडर रूट, तो 15 का हो जाएगा 225 और प्लस 10 का हो जाएगा 100, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो अंडर रूट जो हो जाएगा 335 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लेना, 100 से डिवाइड लगा के, ठीक है, जो भी आएगा, ठीक है। तो बस वो वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी होगी, ठीक है ना। ये जो भी वैल्यू निकल कर आएगी यहाँ पुट करनी होगी, तो पोटेंशियल एट Q निकल कर आ जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल एट Q निकल कर आ गया। लेकिन बात आती है अब इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, जरा मैं बता देता हूँ, कैलकुलेशन आप करेंगे। सबसे पहले ई पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी आपकी अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। कॉस थीटा कौन सा होगा, ये वाला एंगल। आप कहोगे सर ये एंगल कैसे निकलेगा, बहुत आसान है। ये एंगल निकालेंगे हम, यहाँ से इसकी वैल्यू निकल जाएगी, है ना, और इसकी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है ना। तो दोनों की वैल्यू निकालेंगे, थीटा निकल कर आ जाएगा ये एंगल, ठीक है। ये एंगल आपको निकालना। बात आ गई E1 E2 क्या होंगे, तो मैं E1 E2 निकाल देंगे और केवल इस फॉर्मूले हम पुट करेंगे तो आपको E की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है बेटा, ठीक है। और डायरेक्शन निकालने के लिए बताया, मैं ही बता दूँगा। अगर ये एंगल अल्फ़ा है, ठीक है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, ये एंगल आपको मान लो अल्फ़ा दे रखा है, तो अल्फ़ा भी कैसे निकलेगा ये मैं बता दूँगा। तो दोनों चीज़ें निकालते हैं। तो ई का फॉर्मूला है, तो E1 कितना आएगा, ज़रा मैं E1 देख लूँ, तो E1 आएगा 1/4πε0 Q। Q कितना है, ये वाला चार्ज, यानी कि 1.5 × 10⁻⁻6, ठीक है, अपॉन R स्क्वायर, यानी ये वाली डिस्टेंस, अगेन R1 स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये तो E1 आ जाएगा। उसी तरीके से E2 आएगा। अब E2 कितना आ जाएगा, E2 निकल कर आएगा 1/4πε0, Q कितना है 2.5 × 10⁻⁻6 अपॉन अगेन R1 स्क्वायर, ठीक है। E1 E2 की वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है और बस आपको E निकल कर आ जाएगा। बात आती है डायरेक्शन की, जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं। तो ये जैसे मैंने बताया कि ये एंगल मैंने अल्फ़ा मान लिया है, ठीक है ना, ये जो एंगल है ये मैंने अल्फ़ा मान लिया है। तो कैसे निकालेंगे ज़रा देखते हैं। तो tan अल्फ़ा इक्वल्स टू आएगा, ठीक है, tan अल्फ़ा जिसके साथ हम एंगल लेते हैं, ये आप दोबारा सुन लें, हमें ये एंगल किसके साथ निकालना है, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इसको अकेला रखेंगे हम, आएगा ऊपर से आएगा, क्या आएगा हमारा
E2 साइन थीटा अपॉन E1 प्लस E2 कॉस थीटा। ठीक है ना, ये आप सॉल्व करोगे तो आपका तो कैलकुलेशन में तो बेटा बहुत टाइम लगेगा, तो ये कैलकुलेशन आप करके देखिएगा। बस E1 E2 की वैल्यू आ गई, वो आप यहाँ पुट कर दीजिएगा। कॉस थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। कॉस थीटा की वैल्यू आप निकालिएगा, और अगर एंगल निकाल अल्फ़ा तो इस तरीके से आप जो है tan अल्फ़ा कर निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो थे बेटा आज के न्यूमेरिकल जो मैंने आपको बताया एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट में। एडिशनल क्वेश्चंस भी थे, इस लास्ट के 3 क्वेश्चंस एडिशनल क्वेश्चंस में से थे। ठीक है बेटा, और अगले वीडियो में मैं कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की बात करूँगा, और जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस करूँगा। तब तक के लिए सब आप अपना ख्याल रखिए और खुश रहिएगा।